हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताओ कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है ना। जैसा कि आपको पता है, अभी आपके अर्धवार्षिक एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपकी पढ़ाई की स्पीड को थोड़ा खींच लेना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी ने पहले की क्लासेज नहीं देखी है या उनका कुछ कोर्स अधूरा ज़्यादा लग रहा है, तो वो जल्दी जल्दी एक दिन में 2 क्लास 3 क्लास देखकर हमारे साथ साथ आ जाइए, ताकि क्या है कि आपको किसी तरह की एग्ज़ाम के समय परेशानी न हो। अभी एग्ज़ाम में हमारे पास थोड़ा समय है, ज़्यादा समय है नहीं, तो आप लोग उस हिसाब से तैयार रहें, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम जय प्रक्रम की। कौन सा प्रक्रम? जय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम बात कर रहे थे? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में क्या आता है कि वे सभी प्रक्रम, है ना, जय प्रक्रम में वो सारी चीज़ें आती है जो एक जीव के अनुरक्षण के लिए जरूरी होता है। लाइक क्या? जैसे श्वसन है, पोषण है ना, उत्सर्जन, वहन। कल हम लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी डिटेल से चर्चा करी है, लगभग कि किस तरह से क्या वहन होता है, क्या श्वसन होता है, बातें सारी करी है। आज हम लोग क्या है, इनको अलग अलग सबको पढ़ेंगे कि जो जय प्रक्रम में हमें सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा प्रक्रम है? जय प्रक्रम में हम सबसे पहले जो प्रक्रम पढ़ेंगे वो है पोषण। कौन सा? पोषण। क्लियर बात? हम पढ़ेंगे पोषण। देखो भाई, पोषण के बारे में हम लोगों ने कल भी बात करी थी, आज भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक लड़का है समीर, है ना, जो रोज कमेंट करता है मेरा नाम लो। तो समीर, आपका तो नाम तो क्या ही लेना, नाम तो जब आप 10वीं में अच्छे नंबर लाओगे और टॉप करोगे तो अखबारों वाले ले लेंगे, और हमने भी ले लिया है तो अखबारों वाले भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टॉप तो आप कर ही लोगे अगर रोज़ क्लास देख ही रहे हो तो, ठीक है ना। तो समीर, अपने सारे विद्यार्थियों के साथ भी इस कक्षा को शेयर कर देना, ठीक है ना। आपने लक्ष्य रखा हुआ है 499 प्लस। 499 प्लस तो बहुत बढ़िया निर्णय है, ठीक है, टारगेट अच्छा रखा। चलो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना सारे लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि क्या है कि वो लोग भी पढ़ लें, ठीक है। पोषण के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कि जैसे हम कोई काम करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अगर मैं बोल नहीं रहा होता, सो रहा होता, तो मुझे ऊर्जा चाहिए होती कि नहीं चाहिए होती? चाहिए होती, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अनुरक्षण का कार्य हो रहा है, लगातार कुछ न कुछ काम हो रहा है, अनुरक्षण का कार्य हो रहा है। तो हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ, एकदम ऐसे ही पड़ा हूँ, तो मुझे बहुत कम ऊर्जा चाहिएगी, लेकिन ऊर्जा तो चाहिएगी। तो ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? बाहर से, शरीर के बाहर से प्राप्त करते हैं। शरीर के बाहर से अपन क्या करते हैं? ऊर्जा ग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। हमने बात करी थी कि कोई ऐसा स्रोत जिससे हमें ऊर्जा मिल जाए, वो क्या है? भोजन है। तो हम क्या करते हैं? भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। पोषण में क्या आएगा? भोजन को अपन क्या करेंगे? अंदर ग्रहण करेंगे। भोजन को हमने पेट में लिया, भोजन को क्या किया? पेट में लिया, फिर उसका हम करेंगे पाचन। पेट के अंदर क्या होगा? पाचन होगा। भाई अगर सरल लिया है तो ठीक है, जटिल है तो उसका पाचन करना पड़ेगा। पाचन के बाद उससे जो भोजन पच गया है ना, उसका होगा अवशोषण। क्या होगा? अवशोषण। और कैसे होगा बताऊंगा मैं डिटेल से, लेकिन अभी यहाँ पर ये समझो, अवशोषण होगा, और अवशोषण से हमें उससे क्या करना है? शरीर का अनुरक्षण करना। अवशोषण से क्या, मान लो ऊर्जा मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी? ऊर्जा। इससे आप अपने शरीर का क्या करो? अनुरक्षण। इस तरह से ये सारा सम्मिलित रूप से आपका क्या है? पोषण। आई बात समझ कि भोजन को शरीर के अंदर लेना, उसका पाचन करना, और पचे हुए भोजन का अवशोषण कर उससे प्राप्त ऊर्जा से अनुरक्षण करना पोषण कहलाता है। क्लियर बात?
भाई हम पहले छोटी कक्षा में थे तब तो यही कहते थे खाना खाना यानी कि भोजन ग्रहण करना, ये क्या था, पोषण था। लेकिन अब अपन बड़ी कक्षा में आ गए हैं तो इसकी परिभाषा को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है ना, कि भोजन को अंदर ग्रहण करना, उसका पाचन करना और पचे हुए भोजन का अवशोषित कर उससे ऊर्जा प्राप्त करनी और उस ऊर्जा से शरीर का क्या करना, अनुरक्षण करना, क्या कहलाता है, आपका पोषण कहलाता है। क्लियर बात। पोषण जो है बेटा दो टाइप का है। पोषण है वो दोस्त कितने टाइप का है, दो। एक तो आपका स्वपोषण, एक तो स्वपोषण या इसे अपन स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण। तो दूसरा विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। ये दो टाइप का हमें पोषण पढ़ना है। इसके अंदर विषमपोषी है, इसके अंदर 3 टाइप है, लेकिन जब अपन इसकी बात करेंगे तब पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वपोषी पोषण की। देखो स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है। स्वपोषी पोषण का मतलब ये है कि आप क्या करो, बाहर के आपके आसपास के वातावरण से, कोई भी जीव है वो आसपास के वातावरण से अजैविक पदार्थ लेता है। कैसे, आसपास के वातावरण से अजैविक पदार्थ। अजैविक पदार्थों का मतलब समझते हो ना आप, जो सजीव नहीं है, निर्जीव पदार्थ लेता है। अजैविक पदार्थ जैसे क्या ले, CO2 और क्या ले, H2O ले। अजैविक पदार्थ CO2 H2O या ले सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्या करे, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाए। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करे, अपना भोजन बनाए। तो ये जो है इससे अपना भोजन बना दे, स्वयं बना दे, तो ये भोजन आपका स्वपोषी पोषण कहलाएगा। क्लियर बात, कि कोई भी जीव अपने आसपास के वातावरण से क्या करे, अजैविक पदार्थ ले। अजैविक पदार्थ कौन से हो सकते हैं, CO2 हो सकता है, H2O हो सकता है, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल से अपना भोजन स्वयं बनाए। तो ये आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। कौन सा पोषण कहलाता है, स्वपोषी पोषण। और इस प्रकार से जो भोजन बनाने की विधि है इसको आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन सा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्लियर बात, प्रकाश संश्लेषण। अगर तुमसे प्रकाश संश्लेषण अलग से पूछे तो आप क्या बताओगे, आसपास के वातावरण से अजैविक पदार्थ, या सीधे लिखोगे आसपास के वातावरण से CO2 H2O लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा क्या बना दिया जाता है, भोजन। भोजन को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना ही आपका क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लियर बात, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगर मैं बात करूं कैसे, इसका समीकरण क्या होगा, तो बाहर से वातावरण से क्या लो, CO2 कितनी लो, 6 CO2, और आप क्या लो, जल कितना लो, 12 H2O, 12 अणु किसके लो, जल के, 12 H2O लो। फिर क्या करो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और आप क्या लो, क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपका क्या बने, भोजन बने। क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज होता है, C6H12O6 का निर्माण, इसे अपन कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या बने, 6 CO2 ले लिया, 12 H2O ले लिया। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसके अंदर साथ में कौन होता है, क्लोरोफिल मिल करके क्या बनाता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाता है। और इसके साथ में 6 ऑक्सीजन के अणु बनते हैं और आपके इसके साथ में 6 H2O के अणु बनते हैं। क्लियर बात, ये चीजें बनती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। क्या ली जाती है, CO2 और क्या लिया जाता है, जल लिया जाता है और सूर्य का प्रकाश लिया जाता है। तीनों चीजें मुख्य रूप से ली जाती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण
कहते हैं। क्लियर बात। अब ये विधि जो है प्रकाश संश्लेषण है, ये इससे भोजन किन किन में बनाया जाता है, तो ध्यान रखना हरे पौधों में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है, ये बनता किसमें, हरे पौधों के अंदर बनता है, हरे पौधों के अंदर। और कि किसमें बनता है, कुछ होता है जीवाणु के अंदर बनता है, कुछ मतलब थोड़े बहुत जीवाणु, कुछ जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, कुछ जीवाणुओं के अंदर ये क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनता है। ये क्या है कि खाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, अपना खाना आसपास के वातावरण से अजैविक पदार्थों से खुद बनाते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्लियर बात। इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्लियर बात है। अब मैं आपको और बताता हूं, हमारा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इसमें आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, कच्ची सामग्री मतलब हमें क्या क्या लेना होता है, तो हम क्या लेंगे भैया, हम लेंगे एक तो लेंगे CO2। अब पौधा CO2 कहाँ से लेगा, पौधा जो स्थलीय पौधे हैं, जमीन पर जो पौधे उगते हैं, वो आसपास के वातावरण में CO2 होती है, उससे क्या ग्रहण करेगा, CO2। क्लियर बात। CO2 आपसे कच्ची सामग्री कहाँ से ली जाती है और होती क्या क्या, ध्यान रखना, तो CO2 लिए, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे H2O की, तो जो H2O है, जो जमीन पर पौधे उगते हैं, वो H2 यानी कि जल या पानी कहाँ से लेंगे, ये पानी कहाँ से लेंगे, जमीन के अंदर से जड़ों के द्वारा खींच के निकालते हैं पानी। क्लियर बात। जड़ों के द्वारा जमीन से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा, सूर्य से मिलेगा। और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल बेटा कहाँ होता है, ये हरी पत्तियों के अंदर होता है। इसीलिए पौधों के अंदर खाना कौन बनाते हैं, पौधों के अंदर खाना पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है। पौधों के अंदर खाना किसके द्वारा बनाया जाता है, पत्तियों के द्वारा। और इंसानों में खाना पत्नियों के द्वारा है। इंसानों में खाना किसके द्वारा बन जाता है, पौधों में, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाना कौन बनाते हैं, पत्तियों के द्वारा बनता है। इंसानों में पत्नियों के द्वारा बनता है। पति तो सिर्फ बर्तन धोता है, पति तो क्या करता है, बर्तन धोता है ना। चलो कोई बात नहीं, खैर तुम्हारा नंबर आएगा बेटा, है ना। चलो ये बातें समझ में आ गई। क्लोरोफिल कहाँ से आ रहा है, पेड़ पौधों के अंदर होता है, ऑलरेडी होता है, ठीक है ना। चलो अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। इसका आंसर आप कल दे दे, आज दे देना कमेंट करके, मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो भाई, अब बात समझो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता क्या क्या है, क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं हो रही है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक घटना होती है, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है, तो सबसे पहले जो आपकी घटना होती है वो क्लोरोफिल के द्वारा क्या किया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेता है, उसको किस में बदलता है। पहली बात तो प्रकाश ऊर्जा को का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण करता कौन है, क्लोरोफिल करता है। आज बात समझ में आई, क्लोरोफिल का काम क्या है, प्रकाश, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा आ रही है ना, उसका अवशोषण करना। क्या करना, अवशोषण करना, है ना। आप बड़ी कक्षा में जाओगे तब आप किसके अंदर कितना क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कौन सा ज़्यादा प्रकाश का अवशोषण करता है, सारी चीज़ें खुद करके देखोगे, प्रैक्टिकल करके देखोगे। इसलिए अभी तो आप यही ध्यान रखो कि क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिल रही है उसे अवशोषित करता है। फिर ये प्रकाश ऊर्जा मिली है, इस प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन सी ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। क्लियर बात। सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है या प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश कह सकते हैं या प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश तो एक ऊर्जा ही होती है, प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। और अवशोषण कौन करता है, क्लोरोफिल के द्वारा होता है। फिर क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा मिल गई उस प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है।
इतनी बात समझ में आएगी। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। और क्या किया जाता है? वह जो आपके H2O है, ये हाइड्रोजन के अणु होते हैं, इसको 2 अणुओं में तोड़ा जाता है, H2 और O2 अणुओं में तोड़ दिया जाता है। H2 और O2 अणुओं में इसको तोड़ दिया जाता है, यानी कि इसका जल का अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किया जाता है। क्लियर बात? जल का अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कर दिया जाता है। क्लियर बात? उसके बाद क्या होता है? जो CO2 होता है, हमारे पास CO2 होता है, वो किसमें? उसका अपचयन होता है। उसका क्या होता है? अपचयन। उसका होता है अपचयन किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट में। मतलब इससे क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। क्लियर बात? इससे क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 घटनाएं जो है मेन होती है। पहली बात तो क्या? सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है उसका अवशोषण करता है, और करता कौन है आपका? क्लोरोफिल। करता कौन है आपका? क्लोरोफिल। ठीक है। दूसरी बात, प्रकाश ऊर्जा जो मिल गई उसे किसमें परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर बात? उसके बाद जो जल है, जल का क्या किया जाता है? अपघटन किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर आपका अपघटन। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है जो CO2 है, उसके अपचयन से, CO2 के अपचयन से क्या बन जाता है भैया? आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। क्लियर बात है? ये 3 चीजें होती है। देखो, ये तीनों चीजें जरूरी नहीं है कि एक साथ लगातार हो। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले प्रकाश ऊर्जा ली, फटाफट ले ली, फिर प्रकाश ऊर्जा फटाफट कार्बन रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मरुद्भिद पादप होते हैं। कौन सा पादप? मरुद्भिद पादप होते हैं। इनमें ये क्या होता है? ये रात में ही CO2 ले लेते हैं। रात में CO2 लेते हैं। ज्यादातर पौधे रात में CO2 लेते नहीं है, क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश होता है, तो उसी टाइम में इनको क्या मिल जाती है? प्रकाश ऊर्जा मिलती है और रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और उसी टाइम ये CO2 को लेते हैं और उसको किस में बदलते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन ये मरुद्भिद पादपों में ऐसा नहीं। मरुद्भिद क्या करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जरूरी नहीं है कि सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप की पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो, नहीं। तो ये मरुद्भिद पादपों में क्या होता है कि रात में जो CO2 ले लेते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? CO2 ले लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद ये स्टोक करके रखते हैं। और क्या करते हैं? स्टोक करके रखते हैं, और मतलब एक मध्यस्थ उत्पाद बनाता है, एक बीज का उत्पाद बना देता है। मतलब जो न तो कार्बोहाइड्रेट होता है, न ही CO2 होता है, मध्यस्थ उत्पाद बना देता है। और फिर दिन में जैसे ही आपका क्लोरोफिल होता है, वो ऊर्जा लाता है और मिल करके क्या बना देता है? अंतिम उत्पाद, यानी कि खाना बना देता है। क्लियर बात? ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है ना? समझ में आ गई ना कि नहीं आई? समझ में तो आ गई ना? समझ में तो आ गई ना बेटा? चलो भाई, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, एक नाम आया क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? जो क्लोरोप्लास्ट कौन सा प्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट। देखो ये क्या है? जैसे मान के चलो भैया, आपके पत्ती होती है, ये इस तरह की मान लो पत्ती है, ये ऐसे पत्ती है, हमने इसका क्या लिया है? छोटा सा टुकड़ा लिया है। ये पत्ती है, यहाँ से काटी हमने, यहाँ से काटी, तो इसका एक अनुप्रस्थ काट मिला हमको। कैसा काट मिला? अनुप्रस्थ काट मिला। भाई आपको पता है ये तो क्या होती है? मध्य शिरा। सबको पता है मध्य शिरा। और ये क्या होती है? शिरा होती है। ये क्या होती है? शिरा होती है। हमें नहीं मतलब, हमें इनसे मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है इसका अनुप्रस्थ काट। तो आप जैसे इसको अनुप्रस्थ काट काटोगे इसका, तो ये अनुप्रस्थ का मतलब ऐसे, ये इस तरह से मान लो ये पत्ती है, ये ऐसे लंबी वाली पत्ती है, इसको ऐसे काटोगे ना, तो ये आपका कौन सा? अनुप्रस्थ काट है। तो आपको इस तरह की जो है इस तरह की कोशिकाएं मिलेगी। इस तरह की क्या मिलेगी? कोशिका। सबसे ऊपर कोशिका इस तरह की मिलेगी, है ना? इस तरह की मिलेगी। ये ऊपरी बाह्य परत कहलाती है। ये ऊपरी बाह्य परत है, ऊपरी है। और इस पर क्यूटिकल की परत होती है, जिसे आप मोमी क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल की परत होती है। क्यूटिकल की परत होती है। क्या क्यूटिकल की परत है? कुछ नहीं है, ऐसे एक प्लास्टिक जैसी एक परत है, इस तरह से यहाँ पर जमी होती है। इसका काम क्या है? इसका काम कुछ नहीं है। जो ज़्यादातर ये जो हमारे राजस्थान के पौधे हैं, यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये प्रकाश
जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना उसको कम करता है। किसको कम करता है? वाष्पोत्सर्जन को कम किया करता है। किसको कम किया करता है भाई? वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। क्लियर बात है? फिर इसके अंदर कोशिका होती है, इसके अंदर हरित लवक वगैरह होते हैं। क्या होते हैं? हरित लवक हरे रंग के दिखेंगे आपको, हरे हरे रंग के। यहाँ पर ऐसे कोशिकाएं, तो यहाँ पर हरे हरे रंग के हरित लवक हुआ करते हैं। हरे रंग के क्या होते हैं? हरित लवक होते हैं। ये ठीक है बात। इसी तरह से यहाँ पर आपकी क्या होते हैं? रंध्र भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसी तरह से ये यहाँ है, फिर यहाँ पर वापस ये निचली परत होती है, ये ऊपरली परत होती है, ये निचली परत होती है, ये निचली परत है। ये कौन सी परत है? निचली परत है। क्लियर बात? तो ये पत्तियां, ऊपर वाली परत, नीचे वाली परत। यहाँ पर मोमी क्यूटिकल की एक परत पाई जाती है, मोमी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। ये बाह्य परत है यानी कि ऊपर वाली परत है, ये नीचे निचली परत। क्लियर बात है? ये जो है ना, यहाँ पर ये हरित लवक होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? हरित लवक हुआ करता है। होते क्या है? क्लोरोप्लास्ट होते क्या है? देखो, क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं है, ये कोशिकाओं को जब अपन काटते हैं, कोशिकाओं को काटते हैं तो यहाँ पर हरे हरे रंग के क्या दिखाई देते हैं? बिंदु दिखाई देते हैं। हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। यही आपके क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। यही क्या है? आपके क्लोरोप्लास्ट है। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर बात? कि आपसे पूछे क्लोरोप्लास्ट है क्या, तो ये जैसे अपन कोशिका का अनुप्रस्थ काटते हैं तो ये कोशिका के अंदर हरे रंग के बिंदु दिखाई देंगे, हरे रंग के बिंदु दिखाई देंगे। यही जो कोशिका अंग है ये आपके क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है भाई? क्लोरोफिल पाया जाता। ठीक बात, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, अब एक रंध्र नाम सुनना। रंध्र, रंध्र क्या होता है? जो पत्तियां हैं, पत्तियों की सतह पर क्या होता है? छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, या छोटे छिद्र या सूक्ष्म छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। रंध्र क्या होते हैं? खुलते हैं और क्या होते हैं? बंद होते हैं। खुलते हैं और बंद होते हैं। कैसे? देखो, दो चीजें, खुलते हैं और बंद होता है। रंध्र की संरचना अपन देखें तो संरचना इस तरह की, ये संरचना है रंध्र की, और यहाँ पर इस तरह की और कोशिकाएं होती है। ये रंध्र है, ये रंध्र की एक संरचना है। ठीक है। और यहाँ पर ये मान लो इसके हरित लवक है यानी कि क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पर ये हरित लवक है कोशिकाओं के अंदर, और ये दोनों कोशिका क्या कहलाती है? द्वार कोशिका है। द्वार का मतलब क्या होता है? गेट। मतलब गेट पे जो कोशिकाएं उन्हें द्वार कोशिकाएं, द्वारक नहीं कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। ये छेद है, यहाँ पर ये क्या है? छेद है। ठीक है। तो अब ये सूक्ष्म छिद्र है, इसे ही तो आप क्या कहते हैं? इसे ही तो अपन क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसे ही तो क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इसे ही तो क्या कहते हैं? रंध्र। अब ये खुला रंध्र है और कभी कभी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कभी कभी क्या हो जाएगा? कभी तो खुला रहता है, कभी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है ना? तो देखो, जब ये मतलब इसका खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करता है? ये जैसे इसके अंदर एक पानी तरल भर जाता है, तो ये तरल भरता है ना, तो ये कोशिका एकदम से ऐसे हो जाती है, ऐसे एकदम से यूं फूल जाती है, तो यहाँ से खाली जगह हो जाती है। तो यहाँ से खाली जगह होने से क्या हो जाता है? रंध्र खुल जाता है। जैसे ही इसके अंदर से द्रव यानी कि जो पानी वगैरह होता है वो बाहर निकलेगा तो ये सिकुड़ जाएगी, तो ये एकदम वापस ऐसे हो जाएगी, तो रंध्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो रंध्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर बात? तीसरी बात ये रंध्र हो गया, रंध्र की खुलना बंद होना, और ये संरचना होगी। अब बात करते हैं रंध्र से संबंधित कि रंध्र के काम क्या। रंध्र के काम दो मुख्य काम है। एक तो श्वसन के समय या जो पोषण के समय गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों को अंदर लेना है, CO2 को लेना है या ऑक्सीजन को लेना है, किसको बाहर छोड़ना है, उस गैसों को अंदर लेता है या बाहर भेजता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करता है। दूसरी बात ये क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन के समय पानी जो होता है उसको बाहर निकालता है। वाष्पोत्सर्जन तो पता ही होगा, जैसे अपन देखते हैं ना सुबह सुबह जो पत्तियों के ऊपर पानी दिखता होगा, जब बारिश नहीं होती है तब भी सुबह सुबह पत्तियों के ऊपर पानी होता है। वो पानी कहाँ से आता है? पत्तियों
के द्वारा जो पेड़ पौधे के अंदर पानी होता है वो पत्तियों के अंदर ये जो छिद्र होता है ना, रंध्र, इन रंध्रों से बाहर आता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्लियर बात है? तो ये बातें आज हम लोगों ने पढ़ ली है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। फिर भी अगर बेटा कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, या फिर आप ऐप पर मैसेज कर दीजिए। इसके सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? प्रव्या एकेडमी के ऐप पर मिलेंगे, वहाँ पर आपको मिलेंगे फ्री टेस्ट। आप फ्री टेस्ट भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए, धुआंधार पढ़ाई करिए, है ना? बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक? और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करो ताकि सारे बच्चे जुड़ जाते हैं एक बार तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।